एक गांव में जूही नाम की एक लड़की अपनी बुआ उर्मिला और उसकी बेटी आशा के साथ रहती थी। जूही की मां की मृत्यु के बाद उर्मिला उसे अपने घर ले आई थी। शुरू में उर्मिला जूही से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। वो जूही को अपने घर में एक नौकर की तरह रखती थी और इससे घर का सारा काम करवाती थी। जूही दिखने में बहुत सुंदर थी, वहीं आशा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। माँ देखो तो, ये जूही की बच्ची कितनी सुंदर है, मैं इसके जैसी क्यों नहीं हूँ माँ? अरे ये कोई बात नहीं बेटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तेरे लिए महंगे से महंगी क्रीम लेकर आऊँगी और तेरे लिए महंगे महंगे अच्छे कपड़े लेकर आऊँगी, जिससे तू बहुत ही सुंदर लगेगी। और रही इस गवार जूही की बात, तो इसे तो मैं नौकर की तरह रखती हूँ, घर का सारा काम करवाती हूँ। इसके बाद इसकी इतनी औकात नहीं होगी कि ये तेरे सामने खड़ी भी हो सके। अपनी माँ की ये बात सुनकर आशा बहुत खुश हो जाती है। दोनों माँ बेटी जूही से घर का सारा काम करवाती थी और इसे बहुत मारती थी। अगर जूही गलती से कुछ खराब कर लेती तो उसे इस दिन खाना भी नहीं देती थी। एक दिन जूही अपनी मरी हुई माँ से रोते हुए कहती है, हाय माँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ। देखो ना माँ, ये दोनों मेरे साथ कितना गलत व्यवहार करती है। पहले ये बुआ कितनी अच्छी थी, लेकिन अब तो ये बुआ चुड़ैल बन गई है माँ। इस चुड़ैल बुआ से मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। जूही की ये सारी बातें वहीं खड़ी उर्मिला सुन लेती है। अच्छा, तो अब मैं तुझे चुड़ैल लगती हूँ, रुक, तेरी तो मैं आज टांगे तोड़ती हूँ। फिर वो जूही की बहुत पिटाई करती है। मुझे माफ़ कर दो बुआ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब आगे से आपको कुछ नहीं कहूँगी। आप तो बहुत अच्छी हो बुआ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे अब आई ना तेरी अकल ठिकाने। मेरे घर में रहकर मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाली मुझे ही चुड़ैल बोल रही थी। अगर तूने आज के बाद से मेरे खिलाफ जबान भी चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगी और तुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। जा यहाँ से, कॉफ़ी बना कर ला मेरे लिए। जूही रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपनी बुआ के लिए कॉफ़ी बनाती है। तभी वहाँ पर आशा आ जाती है। माँ, पता है आज क्या हुआ? आप सुनोगे तब बहुत खुश हो जाओगे। हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अरे इस मौके की तो हमें कब से तलाश थी माँ, सुनो तो सही। अरे बता तो सही, क्या बात है? माँ, राजकुमार ने गांव के सभी सुंदर लड़कियों को महल में अमृत किया है। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उसके साथ डांस करेंगे और उसके साथ खाना भी खाएंगे माँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटिया। देखना, ये मौका तुझे ही मिलेगा। चल, मैं तुझे पार्लर लेकर चलती हूँ। अब इसे अपना फेशियल करवाना शुरू कर ले। कुछ दिनों बाद तेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाएगी। देखना, राजकुमार तुझे ऐसे पसंद कर लेंगे और तू राजकुमार को अपने प्यार में फंसा लेना और जल्दी से उससे शादी कर लेना। फिर मेरी बिटिया उस राजे की महारानी बन जाएगी, महारानी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। पास में खड़ी जूही ने ये सारी बातें सुन ली। बुआ जी, मुझे भी राजकुमार के महल ले चलो। मेरा राजकुमार को देखने का बहुत मन है बुआ। माँ, इस चुड़ैल को तो बिल्कुल महल मत लेकर जाना। ये चुड़ैल उस राजकुमार को अपने जाल में फंसा लेगी और राजकुमार से शादी भी कर लेगी और मेरा सपना ही बनकर रह जाएगा। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरा सपना बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी महल जाने की तैयारी करती है। वो दोनों अच्छी शॉपिंग करती है और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी खरीदती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इन्हें महल में तैयार होकर जाना था। दोनों माँ बेटी महल जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुन रे कलमोही, हम दोनों महल जा रहे हैं। आज मेरी बेटी का सपना पूरा होगा, इसीलिए तू ज्यादा मजे मत करना घर में। चुपचाप घर का सारा काम खत्म करके रखना हमारे आने तक। बुआ जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं दूर से ही राजकुमार को देख लूंगी। आप लोग इतना सारा सामान उठाएंगे, मैं आप लोगों का सारा भारी सामान उठा लूंगी। बुआ, प्लीज मुझे ले चलिए। हाय,
कितनी चालाक है ये लड़की। माँ, ये चाहती है कि राजकुमार को अपने जाल में फंसा ले और इससे शादी कर ले। देखो माँ, आप इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। नहीं बहन, मैं तो इसीलिए जा रही हूँ ताकि तुम दोनों का सामान उठा सकूं। अगर तुम लोग सामान उठाओगे तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं राजकुमार को पटा लूंगी तो मैं अपने चेहरे पर काला रंग कर लेती हूँ। बहन, इसकी बात तो राजकुमार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। पसंद तो दूर, वो मुझे देखेंगे भी नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो ना बुआ, प्लीज मुझे ले चलो। लगता है कि सही बोल रही है। देखो, हमारे हाथ में कितने भारी परस है। इस लड़की को अपने साथ ले ही चलते हैं। एक काम करो, पहले अपने चेहरे पर काला रंग लगा कर आओ। चलो जाओ जल्दी। इसके बाद जूही अपने चेहरे को काला कर लेती है और अपने आप को बहुत ही काली बना लेती है। अब ये पकड़ सारा सामान और हमारे पीछे पीछे हमारी दासी बनकर चल। अगर ज्यादा चालाकी की तो मैं वहीं पर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। हाँ, समझ गई है ना तू? इसके बाद तीनों राजमहल के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर में वो तीनों राजमहल पहुंच जाती है। वहां पर और भी खूबसूरत लड़कियां आई होती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर राजकुमार आ जाते हैं। तभी अचानक वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने से जूही के चेहरे का काला रंग खड़े खड़े ही धुल जाता है और जूही फिर से सुंदर नजर आने लगती है। राजकुमार की नजर जूही पर जैसे ही पड़ती है, वो सीधा जूही के पास जाता है। आप तो बहुत ही सुंदर है। मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? राजकुमार की ये बात सुनकर जूही बहुत खुश हो जाती है और राजकुमार के साथ डांस करने लग जाती है। दोनों माँ बेटी ये देखकर जल भुन जाती है। इस जूही की बच्ची ने तो सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। माँ, मैंने आपको कहा था ना कि इस चुड़ैल को अपने साथ मत लेकर आओ, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखो कैसे राजकुमार के साथ ठुमके लगा रही है। इसकी जगह पर मुझे होना चाहिए था। माँ, अरे बेटी, मेरी भी मत मारी गई थी जो मैं इस चुड़ैल की बातों में आ गई। कितनी चालाक है ये लड़की। घर चल, इसे घर आने दे। इससे तो मैं वहीं पर बात करती हूँ। गुस्से में दोनों माँ बेटी घर चली जाती हैं। वहीं जूही राजकुमार के साथ बैठकर खाना खाने लग जाती है। राजकुमार जूही को पसंद करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जूही अपने घर वापस आती है। दोनों माँ बेटी इसे देखकर बेइंतहा गुस्सा हो जाती है और इसके घर के अंदर आते ही इसकी पिटाई करने लग जाती है। आज इस चुड़ैल ने मेरा सपना पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया है। माँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोनों माँ बेटी मिलकर इसके बाल काट देते हैं और इसके चेहरे पर गरम प्रेस रखकर इसे जला देती है, जिससे जूही गंजी और जले हुए चेहरे से बदसूरत हो जाती है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मत मारो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे छोड़ दो। माँ, छोड़ दीजिए इसे। अब राजकुमार इसे शादी करना तो दूर, इसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। इसके बाद राजकुमार से शादी मैं करूंगी। दोनों माँ बेटी हंसते हुए वहां से चली जाती है। वहीं बाहर खड़ी एक शिल्पा नाम की नागन ये सब कुछ सुन लेती है। हाय रे, कितनी दुष्ट औरतें हैं ये। इस बेचारी लड़की के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है। फिर वो जूही के सामने प्रकट हो जाती है और इसे उड़ाकर जंगल में ले जाती है और अपनी शक्ति से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है और इसे बोलती है, बिटिया, मैंने इन दोनों औरतों को तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हुए देख लिया था। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनकर तुम फिर से ठीक हो जाओगी और इन दोनों औरतों को तो अब मैं ठीक करूंगी। जूही जल्दी से वो जादुई लहंगा पहन लेती है। लहंगे को पहनते ही जूही फिर से सुंदर हो जाती है। तभी वहां पर राजकुमार अपने दोनों सेंकियों के साथ आता है। सेंकियो, इन दोनों दुष्ट औरतों को पकड़ लिया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे ले, हमने क्या किया है? आप हमें बांदी नहीं बना सकते इस तरह। तुम दोनों ने इस मासूम लड़की के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मुझे एक औरत ने आकर सब कुछ बता दिया है। अब तुम दोनों को कारावास में अपनी पूरी उम्र बितानी होगी।
तभी जूही वहां पर आ जाती है। सभी जूही की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर राजकुमार जूही से शादी कर लेते हैं और दूसरी ओर उर्मिला और आशा अपनी सारी जिंदगी कारावास में बिताती हैं। एक गांव